स्वास्थ्य सबके लिए पहली प्राथमिकता है। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स इस खाई को पाटने में लगे हुए हैं, जो खाई प्राइवेट अस्पताल और जो आम जनता है उनके बीच बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र नायक हैं, जो बालाजी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। उनसे सीधी बात करेंगे कि जो आम जनता है और प्राइवेट अस्पताल हैं, उनके बीच जो गहरी खाई बनी हुई है, उसको किस प्रकार से पाटने का प्रयास किया जाता है और जो सरकार की योजनाएं हैं वो किस तरह से कारगर साबित होती है। सर, स्वागत है एशियन न्यूज़ पर आपका। सर, ये जो खाई है जनता के बीच और जो प्राइवेट अस्पताल है, क्योंकि बिल बड़े आते हैं तो और सरकार भी योजनाएं चलाती हैं कि इलाज कम पैसे में हो जाए, तो आपका अस्पताल किस प्रकार से सहयोग देता है जनता को और किस प्रकार की सुविधाएं देता है? अ, ये जो आपने जो क्वेश्चन उठाया है, ये अभी विगत कुछ समय के बाद में, खासकर ये कोविड के बाद में ये चीज़ आ रही है कि हॉस्पिटल और आम जनता के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। तो देखिए, इसमें ये यदि हम बात करें तो इसमें जो होता है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि यदि हम वेस्टर्न कंट्री को देखते हैं या डेवलप्ड कंट्री को देखते हैं तो हेल्थ और एजुकेशन, ये जो दोनों सेक्टर होते हैं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक को फ्री में मुहैया कराए। और आज भी देखें तो यूएसए, यूके या अपन बाहर भी देखें, यदि यूरोपियन कंट्री को भी देखें, ऑस्ट्रेलिया भी देखें, तो हेल्थ जो होता है वो फ्री फॉर ऑल होता है। और साथ साथ उसमें इंश्योरेंस सिस्टम भी रहती है कि जो अफोर्डेबल लोगों के लिए रहता है, जो इंश्योरेंस का रहता है, तो ये गवर्नमेंट की ही रहती है हेल्थ और एजुकेशन। बट इंडिया में अभी चूंकि ये डेवलपिंग कंट्री है और हमारी यहाँ की जो पॉलिसीज़ बन रही हैं सब हम उनको फॉलो करते हैं। आज जो आयुष्मान कार्ड की योजना है, ये पूरी जो 1980-1990 के दशक में जो यूएसए और यूके ने जो अपनाया था वही हम अपना रहे हैं। तो आज हम उनसे 30-40 साल पीछे हैं। दूसरी बात ये है कि पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट के लिए भी ये प्रॉब्लम होती है कि सरकारी अस्पताल में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना। क्योंकि क्या होता है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इफ़िशिएंट डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट के ही डॉक्टर जो है वो बाहर आके प्रैक्टिस करते हैं और वो काफ़ी अच्छा करते हैं। लेकिन चूंकि क्या होता है कि उनको बहुत सारे पेशेंट्स को डील करना पड़ता है और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो अपना जो है टाइम जो है वो पूरा का पूरा पर्याप्त पेशेंट को नहीं दे पाते हैं। तो पॉपुलेशन एक समस्या है। अब रही बात तो गवर्नमेंट की स्कीम, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम जैसे आयुष्मान भारत लॉन्च किया है, कर्मचारियों के लिए ईएसआईसी का है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी काफ़ी स्कीम चलती है, संजीवनी सहायता कोष चलती है, इसके अलावा जो है चिरायु योजना चलती है। तो बहुत सारी इसकी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलती है। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 18 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 6 लाख देती है। इसके अलावा जो भी है, तो बहुत सारे पैकेजेस तो जो है वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुहैया करा सकते हैं और कुछ पैकेजेस को गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रिजर्व किया हुआ है, जैसे घुटने का प्रत्यारोपण या हिप का प्रत्यारोपण। तो ये सब में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी एक कैपेसिटी होती है। कोई भी हॉस्पिटल जो होता है दिन में एक लिमिटेड नंबर आप ऑपरेशन कर सकता है। कितने भी एफिशिएंट डॉक्टर हों, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस मामले में काम भी कर रही है। इनका जो है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज रहे, ताकि क्या है, टर्सरी केयर सेंटर जो है वो लोगों को मिले। साथ साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें जगदलपुर और बिलासपुर में यहाँ पे बनाई है, तो वो भी फंक्शनिंग कर रही है। तो मेन जो गवर्नमेंट का एम जो है वो ये है कि बस्तर और सरगुजा, इनफैक्ट जो तीसरे पायदान पे जो रहते हैं लोग, बहुत दूरस्थ भी रहते हैं, हर एक अंतिम छोर तक जो है वो गवर्नमेंट को जो है उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है। लेकिन यदि हम इसको यदि और दूसरा यदि हम बांटते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है और टर्सरी हेल्थ केयर होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, जो गांव में होता है, दूरस्थ एरिया में रहता है। फिर कम्युनिटी जो होते हैं, जो 5-6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो मिलके फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनते हैं। और फिर उसके बाद में जो होता है आपका मेडिकल कॉलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे, फिर मेडिकल कॉलेज लेवल पे और फिर टर्सरी। तो गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर को बहुत अच्छे से ध्यान दे, ताकि बीमारी जो है वो जब उभरते रहे, इनिशियल स्टेज में ही पकड़ में आ जाए। और आम जनता को भी ये चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आज मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में बैठा हूँ तो मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो भी मरीज आता है, वो आज टर्सरी स्टेज में ही आता है। जब वो पहले उसको सर्दी खांसी बुखार होता है, वो पहले आरएमपी डॉक्टर को दिखाता है, पहले मेडिकल स्टोर से दवाई खाता है, फिर आरएमपी डॉक्टर को दिखाता है, फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाता है, फिर एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाता है, फिर एमडी को दिखाता है। जब ठीक नहीं होता
जब वेंटिलेटर वाली कंडीशन होती है तब मेरे पास में आता है। फिर भी गवर्नमेंट की स्कीम रहती है कि इसमें आईसीयू को कवर किया आयुष्मान से, तो इसमें सब फ़ायदा होता है। तो लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो खुद जागरूक होना चाहिए। आपको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल ही आपको वो कर रहा है। यदि आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि आज के दिन में हेल्थ के ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, हेल्थ के लिए ध्यान देंगे तो कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हेल्थ के लिए आपको पैसा बचा के रखना है, चाहे वो इंश्योरेंस के फॉर्म में हो, चाहे हम कभी भी हेल्थ के नाम से या इंश्योरेंस के नाम से पैसा नहीं बचाते। एक बार भले ही घूमने के लिए हम पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए नहीं करते, और जब हेल्थ होता है तो इमरजेंसी हो जाती है, फिर वही हमको उधार लेना पड़ता है या कुछ चीज़ बेचना पड़ता है, तो भारी पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप हमेशा प्रिवेंशन रखिए, योग करिए, अपने आप को नशे नशे से दूर रहिए, कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए जिसके कारण में बीमारी बढ़े, तो ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आदमियों को, बहुत कम आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर भी यदि ज़रूरत पड़ती है तो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर उसके बाद में इंश्योरेंस पैसा बचा के रखिए, कुछ पैसा तो बचा के रखिए। और जो गरीब लोग हैं, जो दूरस्थ एरिया में रहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम है, आयुष्मान योजना है, जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। बीपीएल कार्ड वालों को तो 5 लाख तक मिलता है, लीवर ट्रांसप्लांट में 18 लाख तक मिलता है। तो ये छोटी अमाउंट नहीं होती है, इससे पूरा इलाज हो जाता है। हमारे हॉस्पिटल में अभी आईसीयू को पूरे आईसीयू को, जनरल वार्ड को पूरा आयुष्मान से करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में कोई भी पैसा उनको अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। सर एक बात और, जो आपने योजनाओं के बारे में बताया, सरकार तमाम योजनाएं चलती है, तो किस प्रकार से फ़ायदा मिलता है? क्या आम जनता तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारे लोग अनभिज्ञ रहते हैं, जो अस्पताल में आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो कई लोग आयुष्मान कार्ड लेके ही नहीं आते, कई लोग उसमें राशन कार्ड होता है वो भी नहीं लेके आते। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, राशन कार्ड भी है, तो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी योजना चालू की है कि आपका इलाज हो जाता है, राशन कार्ड से भी आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये मीडिया को चाहिए कि वो सबको बताए कि भाई आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज होता है और वहाँ पे 1 रुपये भी आपको नहीं लगता, फ्री में होता है। यदि आपने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया है तो आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते, जनरल वार्ड में रहता है तो। हाँ, प्राइवेट वार्ड या कुछ ऐसे पैकेजेस जो कि गवर्नमेंट में रिजर्व है, उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। सर ये जो खाई बन गई, इसको किस प्रकार से पाटा जा सकता है अस्पताल और आम जनता के बीच में? आम जनता है ज़्यादातर कतराती है कि प्राइवेट अस्पताल में अगर जाएंगे तो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, तो इस जो खाई बन गई है, गहरी खाई है, इसको किस प्रकार से पाटा जा सकता है? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल की भी एक लिमिटेशन होती है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं होता, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बनता है तो पैसे लगते हैं, लोन लगते हैं, ज़मीन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल को कोई भी सपोर्ट नहीं होता कि कोई सब्सिडी रेट पे ज़मीन नहीं मिलती है, या कोई बिजली बिल सब्सिडी पे नहीं मिलती, या लोन नहीं मिलता। तो आदमी को अपने हिसाब से ये प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना पड़ता है। और जब ये सब चीज़ बनाता है तो ये तो सही है कि वो भी अपना जो है खर्च तो निकालेगा ही निकालेगा। हाँ, लेकिन ये है कि एक डॉक्टर होने के नाते एक ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड होना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए डॉक्टर्स में भी। और लोगों को भी अपने जो है सेहत को लेके बहुत सजग रहना चाहिए, और उनको भी ये मालूम होना चाहिए कौन सा हॉस्पिटल सही है, कौन सा हॉस्पिटल गलत है। देखिए क्या होता है, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आदमी वहीं जाता है जहाँ विश्वास होता है। तो वही हॉस्पिटल ज़्यादा चलते हैं जहाँ पे विश्वास होता है, जहाँ पे लोग अपने आप आते हैं। और डॉक्टरों को भी ये समझना पड़ेगा कि यदि एक पेशेंट ठीक होकर जाता है तो ज़िंदगी भर वो 10 पेशेंट भेजता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये तो रहती ही रहती है। और वैसे तो एक चीज़ बताओ, डॉक्टर तो है भगवान का ही रूप है, और हर डॉक्टर जो रहता है, जो जितना चैरिटी अपनी ज़िंदगी में करता है, उतना कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। भले ही आज बोलते हैं, लेकिन आज दूसरे फील्ड को भी आप देखिए, जितना चैरिटी अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर करता है, उतना चैरिटी क्या, उसका 10% भी कोई दूसरा आदमी नहीं करता, चाहे वो छोटा डॉक्टर हो चाहे बड़ा डॉक्टर हो। सर आपका कोई सुझाव जो अप्लाई किया जा सके मेडिकल क्षेत्र में? देखिए, इसमें तो ऐसा है कि गवर्नमेंट को यदि डॉक्टरों से कुछ अपेक्षा, देखिए क्या है कि आपने जो है इसको कंज्यूमर फोरम में ले आया, आप खुद डॉक्टरों को जो है वो पहले ही जो भगवान जैसा दर्जा था उसको हटा के आपने एक कंज्यूमर वाला फोरम में ले आया है। आप इसको उपभोक्ता की श्रेणी में रख दिए, आप खुद उसको बिजनेस का दर्जा दे रहे हैं। दूसरा, आपकी तरफ से सब्सिडी चाहिए हमको, जो नए हॉस्पिटल खुले उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे, ज़मीन की सब्सिडी दे, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दे, तब हम प्राइवेट हॉस्पिटल से अपेक्षा करें कि भाई वो भी जो है वो जो है कि लोगों की इलाज है उसमें वो भी रियायत दर पे करे।
देखिए, आयुष्मान कार्ड में प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी या सिजेरियन का पैकेज नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, जो कि राज्य सरकार प्रोवाइड करा रही है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड सिजेरियन या डिलीवरी में नहीं चलता है। इसीलिए हमने यहाँ पे बालाजी में पूरा फ्री रखा हुआ है कि आप किसी का भी डिलीवरी या सिजेरियन होता है तो उसको एक भी रुपए नहीं लगेगा दवाइयों के अलावा। तो दवाइयों का जो खर्चा रहता है वही लगता है, और इसके अलावा हॉस्पिटल बिल्कुल निःशुल्क रहता है यहाँ पे। जी, बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है। अभी डेली जो है हमारे यहाँ पे 6 से 7 डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन हो रहे हैं, जो टोटल फ्री हो रहा है। उसमें ना डॉक्टर का चार्ज लग रहा है, ना आईसीयू लग रहा है, ना ओटी का चार्ज लग रहा है, ना स्टे का चार्ज लग रहा है, किसी का भी चार्ज नहीं लग रहा है। और अभी तक हमने जो है टोटल जो है ये 700 से ज़्यादा फ्री डिलीवरी कर ली है।